In this video, we will discuss another very interesting question which is based on similarity and congruency of triangles. See, in this question, we are given two squares ABCD and BEFN. Side of square ABCD is A and side of square BEFN is A by 2. Then find angle MPF. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. So as usually, give this question a try and then continue watching. So as I already told you that this question is based on similarity and congruency of triangles. So first of all, students, we will consider these two triangles, this triangle and this triangle. These two triangles will be similar by angle similarity. See, these two angles are equal, vertical opposite angles. Then these two angles are also equal because ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे. This is the angle of square and this is the external angle of a square. So दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे. So by angle similarity we can say these two triangles will be similar. कौन कौन सी ट्रायंगल? सपोज ये पॉइंट आपका O है तो हम इनकी सिमिलरिटी ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ONF is similar to triangle OCD. कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपका यहाँ पर सही तरीके से आपको लिखना है. नाउ इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होगा कि दिस इज द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ NF. ठीक है, और NF साइड कितनी है आपको पता है, A by 2, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ साइड ऑफ दिस स्क्वेयर BEFN एंड DC इज द साइड ऑफ स्क्वेयर ABCD. सो ये होगा आपका A. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका रेशियो क्या होगा, साइड्स का रेशियो होगा 2:1. ठीक है, जो यहाँ पर ये ट्रायंगल है इसकी साइड अगर 2 होगी तो इस ट्रायंगल की साइड होगी 1. ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि CO इज इक्वल्स टू 2 और ON इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली OF इज इक्वल्स टू 1 तो DO इज इक्वल्स टू 2. ये होगा इनका रेशियो. तो पहले हम यहाँ पर CO और ON फाइंड आउट कर लेते हैं. देखो, कंप्लीट साइड आपकी ये पता है आपको A है. ठीक है, साइड ऑफ स्क्वेयर, एंड इस कंप्लीट साइड में से जो NB है दिस इज इक्वल्स टू A by 2. सो जो रिमेनिंग साइड ये रहेगी CN इज ऑल्सो इक्वल्स टू A by 2. अब A by 2 को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है 2:1 में. तो कैसे डिवाइड करेंगे, A by 2 इंटू 1 by 3. सो A by 6 ये होगा इसका स्मॉलर पार्ट, मीन्स दिस साइड ON. सो ON इज इक्वल्स टू A by 6 और जो CO रहेगा, CO किसके इक्वल होगा, A by 2 इंटू 2 by 3 मीन्स A by 3 के इक्वल होगा आपका ये पार्ट CO, A by 3. तो सबसे पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी यूज़ करनी है. अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा वो देखिए. अभी हमने जिस ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करी है मतलब CO, इस ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे अब की बार CPO ट्रायंगल एंड DPA ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल्स को लीजिए और ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे. सी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो ये दोनों इक्वल होंगे. देन AD साइड एंड CB साइड, दीज साइड्स आर पैरेलल साइड्स बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल. ठीक है, तो ये जो एंगल होगा दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल. सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. तो ये तीनों एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे. सो बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन से दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर. PCO इज सिमिलर टू ट्रायंगल, C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है A और O का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है आपका D. सो PAD. अभी स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट ट्रायंगल्स के केस में इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल किया था, सेम मेथड से हम इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो भी इक्वेट करेंगे. देखो, यहाँ पर CO साइड एंड DA साइड, दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और इन साइड्स का रेशियो क्या है. देखो, CO इज इक्वल्स टू A by 3 एंड DA इज इक्वल्स टू A. तो यू कैन सी 1:3 इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस ट्रायंगल की साइड 3 है तो इस ट्रायंगल की साइड होगी 1 के इक्वल. तो जो बाकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनमें क्या रिलेशन रहेगा, अगर PC 1 के इक्वल होगा तो AP होगा 3 के इक्वल. सिमिलरली अगर OP 1 के इक्वल होगा देन DP होगा 3 के इक्वल. तो इसका मतलब ये होगा वी कैन डिवाइड DO लाइन सेगमेंट्स इन दिस रेशियो. ओके, अब DO लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे सपोज OF लाइन सेगमेंट है X के इक्वल. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू X
और ओ एफ के कोरस्पोंडेंस में कौन सी ट्रेंगल थी, इन दोनों ट्रेंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने अभी सिमिलर प्रूव किया था इन दोनों ट्रेंगल्स में। इन दोनों ट्रेंगल्स में ओ एफ का कोरस्पोंडिंग पार्ट होगा डी ओ, ओके, और उनका रेशियो कितना था, डबल। इसका मतलब कि डी ओ इज इक्वल्स टू 2x, ओके। ये कंप्लीट साइड आपकी कितनी होगी, डी ओ 2x। और अभी हमने देखा कि डी ओ को P.3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकेंगे डी पी 3:1 रेशियो में आपको 2x को डिवाइड करना है। सो 2x इंटू 3/4 होगा डी और ओ पी किसके इक्वल होगा, 2x इंटू 1/4। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डी की लेंथ आ जाएगा आपकी 3x/2 और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ओ पी आ जाएगा आपका x/2। अब इतना करने के बाद देखो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, अब हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़। आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जॉइन D to M एंड M to F। ये ज्वाइन करने के बाद आपके पास दो ट्रेंगल आएंगे, कौन कौन सी ट्रेंगल हैं, DPM एंड ट्रेंगल FPM। इन दोनों ट्रेंगल्स में देखेंगे कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। इन दोनों ट्रेंगल्स की हम बात कर रहे हैं, पहले ये है आपका DPM एंड देन FPM। इन दोनों ट्रेंगल्स में देखेंगे कि इनकी साइड्स कौन कौन सी इक्वल हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि MP इज़ द कॉमन साइड, सो MP इज इक्वल्स टू MP। इसके बाद में DP इज इक्वल्स टू PF। क्यों इक्वल होगी, देखो स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड आउट किया दैट DP इज इक्वल्स टू 3x/2 एंड PO इज इक्वल्स टू x/2 एंड वी ऑलरेडी नो दैट OF इज इक्वल्स टू x। सो ये जो कंप्लीट साइड आपकी रहेगी PF कंप्लीट साइड आपकी हो जाएगी x प्लस x/2 और इसका सम आएगा आपका 3x/2 के इक्वल, और 3x/2 के इक्वल ही आपकी ये साइड है देखो DP, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि DP इज इक्वल्स टू PF सेकेंड साइड। अब देखो थर्ड साइड इनकी कौन सी होगी, दिस इज योर थर्ड साइड ऑफ दीज टू ट्रेंगल्स DM एंड MF। ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रेंगल ADM एंड ट्रेंगल MFE, दीज टू ट्रेंगल्स आर राइट एंगल ट्रेंगल्स, वी नो, ओके। अब इनकी साइड्स आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, आपको पता चलेगा कि इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये A है यहाँ पर, तो यहाँ पर ME भी एक इक्वल होगा। क्यों, देखो ये A/2 के इक्वल है तो MB भी आपका A/2 के इक्वल होगा। देन BE इज ऑल्सो इक्वल्स टू A/2, ठीक है। नाउ FE इज इक्वल्स टू A/2। इसका क्या मतलब होगा, देखो इन दोनों ट्रेंगल्स में AD इज इक्वल्स टू ME, AM इज इक्वल्स टू EF, ये साइड इसके इक्वल हो रही है और एक एंगल ये राइट एंगल है। इट मीन्स ये दोनों ट्रेंगल्स SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगी, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुई तो इनके हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होंगे। तो इस क्राइटेरिया से आपका DM और MF साइड भी इक्वल होंगी। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो दोनों ट्रेंगल हमने कंसिडर करी थी कौन कौन सी, DPM और FPM, इन दोनों ट्रेंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से ट्रेंगल DPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, कोरस्पोंडेंस में गलती नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से लिखेंगे FPM। अभी देखो हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल MPF, ठीक है स्टूडेंट्स। 90% क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो इफ दीज टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT वी कैन से एंगल DPM इज इक्वल्स टू एंगल FPM, करेक्ट। DPM एंगल इज इक्वल्स टू FPM, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये दोनों एंगल्स देखो कौन से हैं, एंगल DPM इज दिस एंगल एंड जो एंगल FPM है या फिर MPF वो ये एंगल होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स एंड दीज टू आर मेकिंग अ लीनियर पेयर ऑल्सो, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है DPF, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल भी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड एंगल DPM plus angle FPM is equals to 180, and as these two angles are equal, so we can replace this angle by FPM. So angle FPM plus angle FPM is equals to 180, और यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एंगल FPM is equals to 180/2 which gives us 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स MPF या फिर FPM यही एंगल आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल होगा,
90 डिग्री के इक्वल। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 90 डिग्री। सो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यूनिक टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब एंगल आपको फाइंड आउट करना है, बट आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ यहाँ पर करना था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सिमिलरिटी का यूज़ किया इन ट्रेंगल्स में, वो यहाँ पर यूज़ हुआ। देखो हमने लास्ट में क्या फाइंड आउट किया, डी पी इज इक्वल्स टू पी एफ, और डी पी इज इक्वल्स टू पी एफ करने के लिए हमें सिमिलरिटी का यूज़ करना पड़ा था। तो पहले आपको सिमिलरिटी का यूज़ करना है, उसके बाद में कॉन्ग्रुएंसी का, then by CPCT you will get angle MPF. So that's all for today. See you all in our next video. Thank you.